जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टारगेट इजी मैथ्स। आई एम कमलेश पवार और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी उसका इकाई अंक जैसे 0 to 4, 6, 8 हो तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 12 लिखा, उसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 2 है। तो 2 है मतलब इसमें रूल्स में आ रहा है तो ये संख्या जो 2 से डिवाइड होगी 2 छंग 12 ये पूरी तरह से कट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी संख्या 64 देखते हैं। 64 में की इकाई अंक 4 है तो यह 4 भी है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम ये बड़ी संख्या देखते हैं हम 1798। इसमें भी क्या है, इकाई अंक 8 है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब उसके इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी हो तो ये पूरी संख्या इसमें से ये क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम 4 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अभी हमने क्या देखा था दो के नियम में कि अंतिम एक अंक, मतलब अंतिम जो अंक रहता है सिर्फ इकाई अंक की बात करी थी, पर 4 वाले नियम में ये देखना है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 748 देखते हैं। तो इसका जो लास्ट वाले 2 अंक है, ठीक है दोस्तों, ये 2 अंक को फोकस करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये 48 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 748 जो संख्या है ये पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और एक और देखते हैं 79164। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें भी इकाई के 2 अंक देखना है। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक देखना है, ठीक है, इकाई और दहाई देखना है हमें। तो अंतिम 2 अंक देखे हमने तो 64, तो 64 को 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4 बचे 2 और 4 छंग 24। ये 64 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम 8 का नियम। देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अभी हमने दो का नियम पढ़ा, 4 का नियम पढ़ा। 2 का नियम में इकाई अंक देखते हैं, 4 के नियम में किसी संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं, और 8 के नियम में क्या देखते हैं, अंतिम 3 अंक देखते हैं। 8 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ 5416। ठीक है, अब 5416 ये देख लेते हैं 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, अंतिम 3 अंक देखेंगे, सिर्फ 3 अंक 416। अगर ये 3 अंक 8 से डिवाइड करें, 8 अपन 6 कितना होगा, 40 हो जाएगा, बच्चे 1, 8 एक 8, 8 दूनी 16, ये 52 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं 3 का नियम। हम देखते हैं 3 के नियम में, इसमें हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। जो जुड़ा हुआ अंक यदि 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। आइए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 69। ठीक है दोस्तों, अब 69 में क्या हमें ये देखना है कि ये 69 जो है क्या ये 3 से डिवाइड होगी, तो उसके अंकों को जोड़ना है। 6 + 9 इक्वल टू कितना हुआ, 15 होगा। अब 15 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 5 15, हाँ हो रहा है, 3 से 5 बार में कट रहा है, मतलब ये जो 69 संख्या है ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 9 का नियम देखते हैं। जो 3 का नियम पढ़ा उसी प्रकार है 9 का नियम भी है। 9 का नियम ये बोलता है दोस्तों, इसमें भी हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, और जो जुड़ा हुआ अंक या संख्या यदि 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। जैसे हम बात करूँ 243 की, 243, इसमें 243 है तो 243 संख्या के अंकों को जोड़ लो। 2 + 4 + 3, 4 और 2 6 हो गए, और 6 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। तो 9, अब 9 से डिवाइड हो, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 9। अब 9 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 एकम 9, मतलब ये 243 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
अब पढ़ते हैं दोस्तों 5 का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बात करूँ 35, इसमें ये संख्या के अंत में 5 है। ठीक है, तो ये क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। यदि मैं बात करूँ 40 की, तो इसमें 0 है, ये भी 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे 1775 लिया मैंने, तो इसमें भी इकाई अंक क्या है, या संख्या के अंतिम में 5 है। ठीक है, तो ये क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। अगर मैं और बात करूँ, जैसे मैंने ले लिया 190 ले लिया, तो इसमें 0 है लास्ट में, इकाई अंक 0 है या अंतिम अंक 0 है, तो ये क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम बहुत ही सिंपल है। यदि इसकी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे बात करूँ 1740, इसमें 0 है तो ये क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। यदि हम बात करूँ 11760, तो ये क्या होगी, इसमें 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या जो है 10 से डिवाइड होगी। ओके, अब देखते हैं 7 का नियम। 7 के नियम में ये है दोस्तों कि थोड़ा सा हटके है। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से डिवाइड हो तो दी गई संख्या 7 से डिवाइड होगी। आइए इसके एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक संख्या हमें दी है 882, इसका एग्जाम्पल है। मान लो ये संख्या है हमारे सामने, क्या ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हमारा रूल्स क्या बोलते हैं, यदि इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या, इकाई अंक छोड़कर, तो हमने इसको छोड़ दिया शेष बची संख्या। ठीक है, में से इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटा दी जाए तो 88 में से 4 घटा दे, दुगना बोला है मतलब 2 का गुना कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इस 4 को घटा दिया जाए तो 88 में से 4 को हटा देंगे, 84 बचेगा। हाँ, घटा देने के बाद बची संख्या 7 से डिवाइड हो। अब 7 से कितनी बार में डिवाइड होगी, ये 7 एकम 7 बचे 1, 7 दूनी 14, ये 12 बार में डिवाइड हो गई। तो ये डिवाइड हो तो दी गई संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब ये जो डिवाइड हो गई है, मतलब ये 282 जो था हमारा, ये भी क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं 11 का नियम। यदि संख्या के इकाई से बाई ओर, इकाई मतलब ये जो इकाई अंक होता है ये इधर रहता है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो इकाई से, ठीक है, इकाई से बाई ओर, ये इकाई से ये बाई ओर। ठीक है, ये इस प्रकार बोल रहा, चलने पर सम संख्या, सम स्थानों के अंकों का योग, सम जितने भी सम है उसका योग, तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, जो योग का अंतर है 0 हो या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। आइए देखते हैं हमारा ये क्या बोलता है रूल्स। जैसे अब सम का योग करना है हमको, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यह नंबरिंग बहुत अच्छे से हो गई है हमारे पास। तो सम वाले कौन कौन से, 1, ये 4, ये और ये। ठीक है, अब इनको क्या करिए, जोड़ लीजिए। 9, तो 8 + 1 + 4 + 9। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो सम स्थान पर है उनको जोड़ ली है। जैसे 8 है तो इसका ये 6 है, तो इसके पर कौन संख्या है, 1 है, तो 1 को, ठीक है, माइनस। उसके बाद में जो विषम है उनको 0 प्लस उसके बाद में 1, सॉरी 0 है, फिर 6 है, फिर विषम पे कौन है और 5 है, फिर और कौन है, 1 है। ठीक है, उसके बाद में क्या करिए, इनको अंदर ही अंदर जोड़ लीजिए। 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 22 हो गए, माइनस 6 और 5 11 और 1 12 हो गए, 10। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया।
10 घटाने पर हमारा रूल्स क्या बोलता था, यदि उनका अंतर 0 आता है या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो वैसी संख्या, ना हमारा 0 भी नहीं आया है ना 11 से डिवाइड, मतलब 11, 22, 11 का गुणज या 11 के पहाड़े में जो संख्या आ रही वो, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं आया है, मतलब ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 11 का रूल से बोलता है। यहाँ हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।